महाराज जी, अगर हम अकेले में भजन करते हैं भगवान का तो क्या वो गलत है? तो अकेले मतलब क्या? कि भगवान के सामने बैठ के भजन कर रहे हैं, परिवार के बीच में नहीं है, उनसे ज़्यादा बातें नहीं करते, तो इसको गलत बोलते बोलते ढोंग है। कौन बोल रहा था? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। तो आप सब जब आप एकांत में बैठती हो घर के अंदर जी, तो फिर लोगों को पता कैसे चलता है कि आप एकांत में हो? तो घर आए तो पता तो चल जाता कि कमरे में है। कौन? कोई भी कौन? आए, पड़ोसन? कोई भी। हाँ, तो पड़ोसन का तो देखो, बेचारी पड़ोसन जो आपकी है वो हाजमौला तो खाती नहीं है कि भोजन हाजमौला से पचाए, तो वो पंचायत कर करके पचाती है। इस घर में गई खौ 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 करी, फिर उस घर गई खौ 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 करी, उस घर में गई खौ 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 करी, उसी से भोजन पचता है तुम्हारी पड़ोसन का। इसलिए उसका स्वभाव है खौ 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 करने का। करने तो उसका भोजन, उसका सिस्टम ही ऐसा है। आप भजन करो अपना, लोग क्या कह रहे हैं कहने दो। जी, तुम्हारी पड़ोसन का पेट खराब है, उसका बिना बातें किए पचता नहीं है, वो एक नंबर की मंथरा है। किसी के बारे में हो गया ऐसा, क्यों बोले? जब वो बोल रही है तो हम क्यों ना बोलें? हम नहीं बोलेंगे, हम भगवान का भजन करते हैं, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते। वो बोलती रहे, चलेगा। कोई बात नहीं, आपके बदले हमने बोल दिया। खुश? नहीं खुश तो भजन करो अपना, फिर काहे शिकायत कर रही हो? आपको पूछ रही हूँ कि क्या करे फिर। कहने दो, क्या करें मतलब क्या? मैं क्या कहूँ? मैं यही तो कहूंगा कि जिससे जो कहना है कहने दो, उनकी बातों में ध्यान न दें। आप मत ध्यान दो, ध्यान देंगे तो भजन छूटेगा, इसलिए ध्यान मत दो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। मतलब रिक्वेस्ट यही है कि मेरे बीवी से एक कॉल आप बात कर लीजिएगा। बीवी? हाँ, एक कॉल बीवी की पत्नी? पत्नी, एक कॉल रिक्वेस्ट है। हाँ अभी करा देना, ऊपर बैठेंगे मंदिर में। आई नहीं पत्नी? अभी कर लीजिए ना गुरु जी। बात करा चलो। फोन लीजिए। ले फोन भी दूसरे के फोन से पत्नी को फोन लगाओगे? जेल से गुरुजी, जेल से दूसरे आदमी ने नहीं दूसरे आदमी ने तुम्हारी पत्नी का मोबाइल नंबर यदि सेव कर लिया उससे कोई तो तुम तो बात करके चले जाओगे, वो उससे कंटिन्यू कोई- करेगा। अरे उससे कोई बात नहीं गुरुजी, उससे कुछ बात नहीं है। मैं डायरेक्ट जेल से यहीं आया हूँ आपका दर्शन पाने के लिए गुरुजी। आपको मैं जान से भी ज्यादा मानता हूँ, जान से भी ज्यादा। तो आप डायरेक्ट जेल से यहाँ आए हो? हाँ जी, आपके पास तो आए आप हैं। जेल कितने दिन रहे? 50 दिन रहा हूँ। 50 दिन जी। तो जेल से पत्नी के पास चले जाते हैं? अरे नहीं जमता है, थोड़ा आप एक बार बतिया लीजिएगा सबको। अभी सब लोग के सामने बोल रहा हूँ, सब सही हो जाएगा। एक बार बतिया लीजिए गुरुजी, चलो बतियाबा लाबा लगाओ, बात कराओ पत्नी से। उठाए रही है पत्नी फोन? लगाना माइक, स्पीकर करो, स्पीकर ऑन। राधे राधे। हेलो, राधे राधे। पहले तुम बात कर लो, अपना परिचय दे दो कि हम गुरुजी तुम्हारे। के पास आए, बात करो ना। हेलो, राधे राधे। हेलो, तुम बात करो अपनी पत्नी से पहले। अरे तुम काहे बात करो उसकी पत्नी से? यहाँ नेटवर्क नहीं है बेटा, ये बेसमेंट में ना, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। ऊपर अभी बैठेंगे, बात करा देना। हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते अरे तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है। वो तो है महाराज जी, आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। तो आप करवा सकते हैं, यमराज जी से बात कर लो। हम 8 फरवरी से घर से निकले हैं, हमारी कोई बच्चों ने खबर नहीं ली अभी तक। क्यों? ये चाहते हैं कि मर जाओ, ये कहते हैं कि चले जाओ, अनिरुद्धाचार्य जी को सब दे दो जाकर। क्या दो? अनिरुद्धाचार्य जी को सब दे दो जाकर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौन बोलता है? मेरा बीच वाला लड़का मुझे घर में नहीं घुसने देता है। क्यों? जब कहता है उन्हीं को दे दो जाके सब कुछ, और वहीं रहो, और यहाँ आओगी तो मार डालूंगे। तो आपने अपनी आपकी संपत्ति आपके बच्चों को दे दी आपने कि नहीं? उनकी जो थी मैंने दे दी गुरुजी, मेरे नाम है, वो मेरे पास है। तो आपके नाम क्या है? मेरे पास जमीन भी है कुछ। तो जमीन दे दो बच्चों को। जमीन मेरे नाम है, वो नहीं मैं दूंगी गुरुजी। क्यों? उनको दे दूंगी तो वो और जल्दी कर देंगे।
मैं क्या सेवा करूं आपकी, ये बताइए। गुरुजी मैं कहाँ रहूँ ये बताइए। तो आपके 3 बेटे हैं, वो क्यों नहीं रखना चाहते? गुरुजी एक बेटा तो एक बेटा तो मजबूर है। वे बड़ा वाला बेटा कहता है कि तुम अपने कहीं बुरा मत करना, जहाँ अच्छा लगे वहाँ रहना, अपनी जिंदगी अपने 3 बेटे हैं, कोई एक बेटा तो अच्छा होगा, उसके पास रह लो। हाँ बड़ा बेटा है तो उसके पास कमरा छोटा है, वो नोएडा में रहता है। मैं चली भी जाती हूँ तो 1 महीने तक रह सकती हूँ गुरुजी। फिर हमने उससे बोल भी दिया, जब सांपटे काट छोटा लिया बेटा वो सबसे नालायक, उससे बीच वाले के कहने पे चलता है। और जो शादियां हो गई तीनों की? हाँ गुरुजी 4 साल हो गए। छोटे तो बहुएं नहीं चाहती आपको? उनको दो बहुओं को तो बिल्कुल मतलब नहीं। बड़ी बहू तो मेरी सही है गुरुजी, लेकिन वो नौकरी करती है, वो उसके नहीं मेंटेन बन पाता है, कमरा बहुत छोटा है गुरुजी। उसका भी केत उठा देते हैं जबरदस्ती, इतनी जबरी दिखाता है बीच वाला। भैया तुम्हारी बेटे हैं, संस्कार क्यों नहीं दिया? संस्कार शादी से पहले तो थे, लेकिन बीच वाले की जब से शादी हुई है तंत्र विद्या करती है गुरुजी। भैया बहुओं सासें सारा दोष बहुओं को ही लगाती हैं, दोष जबकि बेटों का होता है। बहू ने तंत्र कर दिया, बहू ने मंत्र कर दिया। भाई आपका बेटा भी तो नालायक है। उसके तो पहले बेटा नालायक ज्यादा है कि बहू? बहू का क्या दोष है? बहू तो पराई है। जब तुम्हारा अपना खून तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता तो बहू का क्या दोष है इसमें? गुरुजी लड़का तो घर पे नहीं रहता है, वो तो बाहर रहता है। ये फोन पे पता नहीं क्या क्या कहती है। जिन सासों की बहुएं अच्छी नहीं होती तो सासों को लगता है बहू तंत्र कर रही है। कोई तंत्र वंत्र नहीं करता, तुम्हारे सिक्के में खोट है, तुम्हारी बेटा खराब है तो क्या करोगी? अब आप अपना बच्चों को रहने दो खुश, आप अपना भगवान का भजन करो, खुश भजन रहो। करें गुरुजी। मैंने बहुत तमन्ना रखा था, अब जब ये आश्रम बन रहा था। चिंता ना करो, हम भगवान भी- की सब ठीक हम करेंगे। भी रहेंगे इसमें। हाँ रह लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कार्यालय में बात कर लो, गुरुजी, अभी रख तक लेना। मैं चलो। इधर उधर फिरती हूँ। अभी चिंता ना करो, कार्यालय में बात कर लेना, खुश रहिए। पत्नी चाहे तो पति को कहाँ भी ले जाए। एक नहीं पत्नी शादी के पहले ले जाके ऊपर ले गई पहाड़ में। पत्नियां कहाँ नहीं ले जा सकती हैं? तुम वृंदावन नहीं ला सकती हो, वो पहाड़ में ले गई। वो आते हैं पर वो मेरे साथ नहीं, कहते हैं कि मैं तुझे साथ में कहीं नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे घर वाले तुम्हारे विरुद्ध है, इसीलिए। आप अपने पत्नी पति को अपने प्रेम में फंसाओ, प्रेम करो। और प्रेम के वश में पति पुरुष ना जो होता है ना, वो स्त्री के वश में होता है। बस स्त्री को वश में करना आना चाहिए। अब आपको वश में करना नहीं आता। अब देखो कितनी पड़ोसन लोग कितनी पतियों को फंसाई पड़ी हैं। कितने लोग फंसा नहीं लेती, उसके पति को उसने फंसाया, उसके पति को उसने फंसाया। तो ये सब फंसाने का आइडिया उनसे सीखो कि पति को कैसे फंसाना है। आप अपने अंडर में रखना। फिर महाराज जी कहते हैं स्त्री मेरे लिए धूल है, मैं उनकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। मेरे माता पिता मुझे जन्म दिए हैं, शरीर दिए हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। तो माँ बाप के खिलाफ जाना क्यों है? आपका बच्चा आपके खिलाफ जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे। तो आपका पति आपके माँ बाप के खिलाफ मतलब अपने माता पिता के खिलाफ क्यों जाए? आप चाहती हो कि आपका पति अपने माँ बाप के खिलाफ चला जाए? नहीं महाराज जी, मतलब वो पहले अपने माँ बाप के खिलाफ बातों में, परिवार वालों की बातों में ही हमसे शादी किया, न था वो हमसे शादी नहीं करता। और फिर वो अपने परिवार वालों के बातों में शादी करके अभी फिर परिवार वालों के बातों में क्या मतलब मुझसे मतलब ऐसे भाग। अब आप पति के पीछे रहो, साथ में रहो, जहाँ जाए साथ में रहो। एक पल के लिए पति को साथ न छोड़ो और पति से खूब प्यार करो। दिन में 4 आई लव यू दो, खूब प्यार करो। आपके चक्कर में ही रहे और कहीं ना जाए। फिर देखना जहां चाहोगी वहां जाएगा। 2 आई लव यू सवेरे, 2 शाम के। क्योंकि जहां प्यार थोड़ा ज्यादा वहां मैं एक बोलता हूँ कि 1 सवेरे 2, 1 आपका थोड़ा 2 ज्यादा देना पड़ेगा। 2 सवेरे आई लव यू, 2 शाम को। फिर आपका पति आपको लेके वृंदावन भी आएगा, आपके आगे पीछे भी रहेगा। गुरुदेव क्या कहूँ आपसे? और आप मेरे से ना कहो, अपने पति से कहो आई लव यू। हाँ मेरे से क्या है। मैं जो कह रहा हूँ बस वो समझो, अपने पति को ठीक करो बस, ठीक है? धन्यवाद गुरुदेव। और भगवान के आश्रित रहो। यदि पति ऐसा करने से फिर भी ठीक है तब तो ठीक है, वरना फिर तीसरा एक संबंध नहीं है। वो गुरुदेव तीसरा नहीं, वो अरे मैं बता रहा हूँ तीसरा। फिर मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। अब संबंध जोड़िएगा तो सिर्फ पक्का वाला भगवान से जोड़िएगा। अब उनके आश्रित कर दीजिएगा जिंदगी। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है। अब भगवान के आश्रित, अब भगवान की यही मर्जी है। मेरे भाग्य में यही पति था, मेरी भाग्य में यही था। अब बस जो ईश्वर नचाए, जैसे नचाए, भगवान नाम का जाप करो, भगवान के आश्रित रहो, जैसे रखें प्रभु जी। अब वैसे रहो जी। ये जीवन समर्पित भगवान में बस। अब हंसाओ, रुलाओ, होठों पे खुशी दो, गम दो, मर्जी आपकी। जी गुरुदेव। अब आश्रित भगवान के रहो। धन्यवाद गुरुदेव। कथा सुनते हैं? नहीं, जॉब के चक्कर में सुन नहीं पाते। पढ़ाई करते हैं? नहीं, जॉब करते हैं। कितना कमा लेते हैं रोज का, महीने का? मतलब ठीक कमा लेते हैं गुरुजी। कितना? हम थोड़ी ले लेंगे कि मांग लेंगे हम। मतलब ऐसे 1 लाख 2 लाख महीने का? हाँ। 3 लाख कमा लेती हो महीने का? 3 लाख?
तो ये बताओ, नहीं, आपको नहीं। अब शादी करोगी हाँ तो पति कैसे वाला चाहिए? 3 लाख तो आप ही कमाती हो, हाँ। तो पति यदि 3 लाख कमाने वाला यदि मिल गया तब तो ठीक है, हाँ। और यदि इससे कम वाला मिला तो ताने मारोगी कि नहीं उसको? तू तो 1.5 कमाता है, मैं 3 कमाती हूँ। नहीं, वो कम ही कमाते हैं जिससे शादी होनी है। हो गई शादी? नहीं होनी है। तो होनी है तो वो कितना कमाते हैं? 1.5-2 लाख। 1.5 और आप 3, तो फिर मतलब- ताने तो नहीं मारोगे कि तुम कम कमाते हो मैं ज्यादा कमाती हूँ? अच्छा वो सरकारी है, आप प्राइवेट। तो क्यों आप जब 3 लाख कमाती थी तो एक बेरोजगार से ना कर लेती शादी, तो बेचारा उसका भी भविष्य संवर जाता। बचपन से ही है कौन? जिससे शादी होनी है। बचपन से क्या है? फ्रेंड है बचपन से। तो आप लड़कियों को, बेचारे बेरोजगार लड़कों की भला नहीं करना चाहिए? आप तो कमाती हो, बेचारा वो मिल जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा, दोनों मिलकर रहो प्रेम तो से। लड़के भी तो बिना दहेज के शादी नहीं करते हैं। करते हैं। कितना लड़के चाहिए बिना दहेज वाले? नहीं, नहीं चाहिए। अब आप ही तो कहते हैं सुनो, गुरुजी की एक ही पुरुष से जो करो है ना, शादी। सुनो, जो पुरुष है ना, हाँ। वो पुरुष ऐसी लड़की से ब्याह कर लेता है जो 1 रुपया नहीं कमाती, और स्त्री यदि कमाती है तो बिना कमाने वाले लड़के से ब्याह नहीं कर सकती। अब बताओ दिल किसका बड़ा होता है, स्त्री का कि पुरुष का? नहीं, वो तो सही बात है, पुरुष क्या? का ही बड़ा होता है दिल किसका बड़ा है? पुरुष का। पुरुष का दिल बड़ा है कि वो बिना कमाने वाली से ब्याह कर लेता, और आप लोग कमाने लग जाओ तो बिना, फिर उस पर दया करो बेचारे पे जो नहीं कमाता बेचारा। नहीं, फिर अगर हमारी नौकरी ना रही तो फिर क्या करेंगे? नहीं भगवान करे रही यार, कहाँ जाए आपकी नौकरी? मान लीजिए फ्यूचर में ना। अरे कहाँ जाएगी? आप टैलेंटेड है तो नौकरी पीछे पीछे घूमेगी हाँ, आपके, ये तो। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नेगेटिव क्यों सोचना है? तो फिर क्या करे गुरुजी, मतलब कि मजा आ जाए जीवन में। अब शादी कर लो, मजा आ जाएगा। अब क्या है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, आपकी तो लगी गई, कर लो फिर। क्यों मारते हो बहन को? अरे बड़े बहुत परेशान करती है, मम्मी को भी परेशान करती है। मम्मी है कि मैया है? मम्मी को परेशान करती है, मारना पड़ता है। क्या परेशान करती है मम्मी को? क्या मम्मी को क्या परेशान करती हो? मम्मा को तो मैं कुछ ही नहीं करती, मतलब कि अरे गुरुजी पढ़ती नहीं है, एकदम घर में सोया करती है, मारना पड़ता है, बड़ी जिद्दी है। सोती रहती है? हाँ गुरुजी। आप मम्मी बोल रहे हो, मम्मी किसे बोलते हैं? माँ को। माँ को नहीं, मम्मी मतलब मरी हुई, मम्मी मतलब मरी हुई। तो मम्मी नहीं बोलना चाहिए, मैया या माँ। क्या बोलना सही क्या है? माँ। माँ, मैया। मम्मी का अर्थ क्या होता है? मरी हुई। हाँ, तो आपकी माँ जिंदा है कि मरी है? जिंदा है। तो काहे मारे डाल रहे हो? मम्मी रॉन्ग है, सही राइट क्या है? मम्मा। मम्मा। मैया बोलो, मम्मा तो ऑलरेडी है, उसे क्या बोलोगे? पहले इनसे बात कर लो। ये माँ है मेरी। हाँ माँ, अब मैया बोलना। और पिताजी को क्या बोलते हो? पाप। पापा, पाप, पापी, पापा। पापा। पापा का अर्थ क्या है? पापा का अर्थ होता है पापी। पापा मीन्स पापी। पापी। तो आप अपने बाप को पिता। काहे गाली देते हो? पापी कहीं का। पिता। पिताजी बोला करो, बाबूजी बोला करो। सबसे सही क्या है? पिताजी। क्या बोलेंगे? माता और पिताजी। मैया जी, पिताजी। माँ पिताजी। हाँ, पापा बोलना रॉन्ग है, मम्मी बोलना गलत है, सही है? यस। पापा का मतलब क्या हुआ? पापी। हाँ, और मम्मी का? मरी हुई। हाँ, यही बात आप दोस्तों को शेयर करना। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजग बदन खड़ानन माता। खड़ानन माता मतलब कार्तिकेय जी की माता। तो राम वनवास में गुरुजी सती मैया कहाँ से आए? आपने कल्प कल्प का भेद पढ़ा है? नहीं गुरुजी। रामचरितमानस पढ़ी है? हाँ रामचरितमानस। कितने रावण हैं रामचरितमानस में? रामचरितमानस में 3 रावण। कौन कौन से? एक रावण, एक महारावण, एक अही रावण। ना, तो प्रताप भानु प्रताप। जाना है? वो क्या बने? वो भी रावण बने। जय विजय क्या बने? जय विजय भी रावण बने। जलंधर क्या बना? जलंधर भी रावण। नारद जी के शाप से शिव के गण क्या बने? शिव के गण रावण बने। हाँ, रावण। 4 रावण हो गए? हाँ हो गए। तो 4 रावणों को 4 अलग अलग कल्प में, अलग अलग युग में राम जी आके मारे। जी। कभी राम जी आए तो प्रताप भानु नाम के रावण को मारकर चले गए। जी गुरुजी। कभी राम जी आए तो जय विजय नाम के रावण को मारकर चले गए। ये रामचरितमानस में लिखा है। जी जी। तो कल्प कल्प की बातें हैं जी। तो किसी कल्प में ये घटना घटी कि माता सती राम पर मोहित हो गई। जी। मोहित मीन्स कि वो परीक्षा लेने चली जी। गई, वो अलग कल्प की बात है। और माता पार्वती जब प्रार्थना कर रही है, माता सीता जब प्रार्थना कर रही है, वो अलग कल्प की घटना है। जी। अलग अलग राम है ना। हाँ जी। जब रावण अलग हुए तो राम भी है अलग। भगवान विष्णु ही, हाँ। पर अलग अलग समय पर आने से अलग अलग लीला में कुछ कुछ भेद होता चला गया। जी। समझ में आ गई? हाँ जी गुरुजी। कल्प कल्प भेद बोलते हैं इसे। हाँ जी। महाराज जी हम बोल रहे हैं, हमारा 11 साल शादी हो गया है और मेरी बीबी है ना, हर 2 दिन के बाद हमसे झमेला कर लेती है यार। इतना प्यार हम करते हैं अपना बीबी को,
और अब फिर हम बाहर में खोज रहे हैं, कोई हमको मिलता ही नहीं है, तो क्या करें बताइए। तो आप पत्नी के होते हुए और किसको खोज रहे हो? ये हमको नहीं करती है, हर 2-3 दिन के बाद हमसे झमेला कर लेती है पूरा। क्यों? कोई ऐसा चीज हो जाएगा उसी के लिए पूरा बात का बतंगड़ कर देती है। हम घुराने लेके आए हैं, इस 2-3 दिन हो गया, उसमें भी हमको आंख दिखाई 2 बार। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हम जरा सा नीचे हो गए हैं। अपनी आंखें झुका ली आपने? हाँ। वरना जल के भस्म हो सकते थे। नहीं तो वो हमको बाद में बताती। मारती भी है? मारती नहीं, आंख दिखाती है और बोलती है मायके चली जाएंगे। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखती रही हो। हाँ। कहाँ बात करा पत्नी से? फिर हम दूसरा जगह खोज रहे, फिर हमको मिल भी नहीं रहा ना। तो पत्नी भाग गई? नहीं है, हम सोचे एक तो बाहर वाली एक तो भीतर वाली रखेंगे। तो मतलब आप पड़ोसन की सेटिंग में हो? हाँ हाँ, ऐसा ये ऐसा व्यवहार करती है तो सोच रहे हम बाहर से भी चल जाएं। तो मतलब पत्नी है, पत्नी गलत व्यवहार करती है, पड़ोसन खोज रहे हो, भगवान की खोज में नहीं लग गए? भगवान का नाम, भगवान की शरण में चले जाओ, पड़ोसन के पास जाओगे। हाँ, हमारा उसका लगता है उसका बाद सब ठीक हो जाएगा। किसका? दूसरा मिल जाएगा तो। दूसरा मिल जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश ना हो जाएगा जैसे रावण का हुआ? हाँ हाँ। और जरा सा मेरा बीवी को आप बोल दीजिए ना। कहाँ बात करा? राधे राधे गुरुजी। कैसी हो मैया? ठीक है। काहे परेशान करती हो? आप नहीं परेशान करते हैं। आप इतना परेशान करती हो, वो कह रहे हैं कि हम दूसरे के चक्कर में पड़ जाएंगे। सिर्फ हम लोग परेशान करने के लिए वो ऐसे बोल रहे हैं। तो आप परेशान क्यों करती हो? नहीं करते हैं, थोड़ा सा प्यार चाहते हो, थोड़ा समझिए मेरा फीलिंग और कुछ नहीं। क्यों? पत्नी से प्यार कर रही, तुम्हारी पत्नी को पूज नहीं रहा, तुम पड़ोसन के प्यार पूजा पाओगे? थोड़ा समझिए बस। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। हर चीज। घर की पत्नी को प्यार मिल नहीं रहा, पड़ोसन को प्यार देने चला। बात कराओ कालू नाम से। हम बोलना चाहते हैं जैसे पार्वती जो है शिव जी का ख्याल रखती थी, वैसे हम चाहते हैं ये मेरा ख्याल रखे। अरे तुम भी तो पत्नी का ख्याल रखो। हम ख्याल रखते इसलिए तो हम लेके आए हैं यहाँ आपका दर्शन कराने। तो पर पत्नी को छोड़ने की बात क्यों कह रहे हो? अब आपकी पत्नी भी ऐसे बोलने लग जाए कि मैं भी किसी पराये औरत पुरुष के चक्कर में पड़ना चाहती हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुन के? नहीं, हम इसको छोड़ने नहीं बोले, हम बोले कि ये प्यार नहीं करती है तो हम दूसरा जगह चल जाएंगे। तो फिर आपकी पत्नी भी दूसरे को ले ले के हम उससे बात करेंगे, उसके संग रहेंगे, तो अच्छा लगेगा आपको सुन? नहीं नहीं। फिर जो बातें सुनने में अच्छी ना लगे वो बोलना भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो? आप अपनी पत्नी के सामने कह रहे हो कि हम किसी और के चक्कर में भी पड़ सकते हैं। ऐसे आपकी पत्नी बोल दे कि तुम भी रहो, बाहर वाला हम एक और ढूंढ लेते हैं, तो आपको सुनने में बुरा लगेगा ना? हाँ। फिर और आप मतलब आप पुरुष हैं तो आप ढूंढ सकते हैं पराई औरत, पर आपकी पत्नी है तो वो पराई पुरुष को नहीं ढूंढ सकती। इसलिए जो व्यवहार आपके लिए है ना, वही व्यवहार आपकी पत्नी के लिए भी होना चाहिए। मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी थी। क्यों? मेरे को लड़की पसंद नहीं थी। तो अभी कहाँ है वो लड़की? महाराज जी, मैंने उनको तलाक दे दिया। क्यों? महाराज जी, उनके आचरण ठीक नहीं थे। उनके 1 वर्ष बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उनकी मृत्यु हो गई। तो महाराज जी आपकी पत्नी मर गई? मर गए महाराज जी। काहे मार डाली? महाराज जी मर गए जहाँ उसने दूसरी शादी करी थी। क्यों? आप ना छोड़ते, आप पसंद कर लेते। क्या पसंद नहीं था उसमें? उसके आचरण ठीक नहीं थे महाराज जी। हस्बैंड? आचरण। हस्बैंड नहीं बोल रहा हूँ। आचरण उसके नेचर ठीक नहीं थे। क्या नेचर गलत थे? महाराज जी अब तो मैं नहीं बता सकता हूँ सबके सामने। महाराज जी अब उसकी मृत्यु हो गई है। जब आचरण अच्छे नहीं थे तो आपके माँ बाप को उसके आचरण नहीं दिखे? महाराज जी परिवार वालों ने जबरदस्ती जल्दबाजी में शादी करवा दी। तो शादी के तुरंत बाद ही आपने तलाक दे दिया? मैंने साल भर बाद तलाक दे दिया उनको। क्यों ऐसा? आपने उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी, बेचारी वो टेंशन में देखो मर भी गई। तो महाराज जी अब मैं क्या करूँ इस स्थिति में, बताइए। अब क्या कर सकते हैं, तो वो चली ही गई। अब आएगी तो अब रख लोगे? नहीं महाराज जी, वो तो मर गई, दुनिया में नहीं है। माना कि यदि वो जिंदा हो जाए, मान लो। हाँ। यदि वो जिंदा हो जाए अब, तो आप रख लोगे उसको? नहीं महाराज जी, अब शादी करने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। नहीं, अब तो करो नहीं। जो आपकी थी पत्नी, हाँ। जो मर गई, यदि वो जिंदा हो जाए, माना कि मान लो, और जिंदा हो जाए तो रख लोगे उसको? नहीं महाराज जी, अब नहीं रख सकता। मरी पे भी तो तरस नहीं आ रहा तुम्हें? कह ही देते कि रख लेता, झूठे कह देते। नहीं महाराज। मतलब मरी भी पे तरस नहीं है तुम्हें? नहीं महाराज। क्यों? इतने निर्दयी कैसे हो? तो अब हमसे क्या चाहते हो? महाराज जी अब मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में? अब क्या रहो? अब कुंवारे घूमो, अब रहो, बाबा जी बन जाओ। ठीक है महाराज जी। अब फिर से शादी करने का मन है क्या? नहीं महाराज जी, अब नहीं करना है। आप ना करना। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। अब भगवान का नाम ज्यादा जपो। बच्चे हैं? नहीं महाराज जी, बच्चे अच्छे नहीं है। कितने भाई हो? हम 2 भाई है, माता पिता और एक बहन है। तो फिर अब कितने साल के हो? मैं 30 साल का हूँ। तो अब क्या पैसे वैसे कमाते हो?
हाँ महाराज जी, मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। काम करो, पैसे कमाओ, माँ बाप की सेवा करो, समाज की सेवा करो। ठीक है महाराज जी, अब मैं राधा रानी को मेरा जीवन पूरा समर्पित कर दिया उनके चरणों भगवान में। के चरणों में समर्पण कर लो। ठीक है महाराज जी। तो शादी करने का विचार है कि नहीं? नहीं महाराज जी। ठीक। अब मैंने महाराज जी अपना गुरु प्रेमानंद जी महाराज जी को मान लिया है। हाँ तो बस भगवान नाम जपो, अब समर्पण भगवान में हो। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। सब सारे जनता को बदल सके हैं, इसकी गौ माता की हत्या बंद कराओ। गौ हत्या बंद कराना चाहते हो आप? हाँ जी, सारे ने कहूंगा, मैं सब ने कह दूंगा, कथा वाले। अच्छा ये बताओ, गौ हत्या करने की इजाजत, आज्ञा कौन देता है? सरकार। हाँ, करा कौन रहा है? सरकार। सरकार। तो बंद कौन करेगा? सरकार तो बदल देगी, जनता बदल देगी सरकार ने। तो अब जनता सारी। आपने अपने क्षेत्र के नेता से कहा? आप सारी जनता ने बदल सको, कथा वाले। हम तो सालों से कह रहे हैं गौ हत्या आप बंद करो। आप तो कह रहे हैं, सारे नहीं कंधे। मैं आपका सहयोग चाहिएगा, मैंने चिट्ठी बना के दोगे 4 दिनों के बाद तो कोई नहीं होती। सही है। और हम तो रोज कहते हैं। आप तो कहो हो, यह तो मैं सुनी, टीवी पे सुनी। सुनो, कौन बंद कर सकता है गौ हत्या? नेता। हाँ, तो नेताओं से कहो। नेता ने वोट नहीं देंगे, हमें कहेंगे जनता, हमें वोट उसने दें, सरकार उसकी बनावा, सारी जनता कहोगी। तो किसकी सरकार? जो गौ माता की हत्या बंद करेगा। आप अपने नेता से कहो कि भाई हम तुम्हें वोट तब देंगे जब गौ हत्या बंद होगी। इस बार चुनाव में ऐसे ही वोट दिया जाए कि हम वोट तब देंगे जब गौ हत्या बंद होगी, तो अपने आप गौ हत्या बंद हो जाएगी। ना तो सरकार चाहती है और ना नेता, ना तो जनता नेता से कहती है कि तुम गौ हत्या बंद करो। तो सरकार चाहती नहीं है गौ हत्या बंद करना, और जनता नेताओं से कहना नहीं चाहती, इसलिए गौ हत्या हो रही है। जब संतों ने कहा तो इंदिरा गांधी के टाइम पे स्वामी कृपात्री जी ने कहा था, तो इंदिरा गांधी ने संतों पे गोलियां चलवा दी थी। ये सरकार बदल सका है या कर सका है? सरकार नहीं चाहती। सरकार जब 1000 का नोट बंद कर सकती है, 500 का नोट बंद कर सकती है, तो सरकार भी तो गौ हत्या बंद कर सकती है। सरकार सब कर सकती है। आज की सरकारें अपने मन की बात सुना रही हैं, जनता के मन की बात सुन नहीं रही। सुन लेंगे, वोटां के मारे सुन लेंगे, सारी चीज सुनेंगे। कौन? ये सरकार। कहाँ सुन रही है सरकार? है? सरकार नहीं सुन रही है। सुने, जनता सारी खड़ी हो जाएगी। जनता खड़ी नहीं हो रही है। जनता भी नहीं चाहती कि गौ हत्या बंद हो। जनता न तो क्यों? आप लोग चाहते हैं गौ हत्या बंद हो? कितने लोग चाहते हैं? कथाड़े। सुनो, यदि आपने चाहा कि गौ हत्या बंद हो, तो बताओ आपने अपने नेता से कहा कि बंद करो? कब कहा आपने? कभी नहीं कहा होगा। हाथ उठाने से क्या होगा? नेताओं से कहो और कड़े शब्दों में कहो कि नेताजी वोट मांगने आए हो, अब की बार तब आना यहाँ जब गौ हत्या बंद कर देना। क्योंकि जिन नेताओं को आप चुनते हैं, उन्हीं नेताओं में कोई एक सिग्नेचर करके गौ हत्या का लाइसेंस बांटता है। आप में से ही किसी नेता का साइन होता है जो गौ हत्या का लाइसेंस बांटता। आज से 2 साल पहले हमारे मंदिर में पूरी के गोवर्धन भट्ट के शंकराचार्य जी आए थे। तो उनके आने के पहले उनके जो चेले रहते हैं वो इंस्पेक्शन करने आए थे मंदिर का। तो हमारा जगन्नाथ मंदिर है, लेकिन साथ ही और भी देवी देवता हमारे मंदिर में विराजित है। तो उन्होंने कहा था कि वहाँ साईं बाबा भी है। तो उन्होंने कहा था कि जो साईं बाबा जहाँ पर है वहाँ पे उसको पर्दा रख दीजिए। तो ऐसा क्यों कहा था हमें भी समझ नहीं आता, लेकिन हमने उनके आदेश का पालन किया था उस टाइम। अच्छा ये बताओ, आपके पिता का दर्जा संसार का कोई दूसरा पुरुष पा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। जब आपके पिता का दर्जा कोई दूसरा पुरुष नहीं पा सकता, तो भगवान का दर्जा साईं बाबा कैसे पा सकते हैं? इसलिए गलती तो उन लोगों की है जो भगवान के बराबर साईं बाबा को रखते हैं। साईं बाबा संत हो सकते हैं, साधु के रूप में सम्मान हो सकता है। सनातन का यही तो हाल नुकसान है कि हम किसी को भी भगवान मान लेते हैं। क्या जगन्नाथ जी की बराबरी कोई कर सकता है? तो जगत के नाथ महाप्रभु। तो फिर साईं बाबा को उनके बगल में क्यों बिठाना है? राम जी की बराबरी कोई कर सकता है? नहीं। तो उनके बगल में क्यों बिठाना है? बगल में बिठाने का मतलब है कि आपने प्रभु का अपमान किया, कि आपने प्रभु का विकल्प ले आए कि जगन्नाथ जी ये देखो हम आपका विकल्प ले आए। जैसे कोई बेटा अपने बाप का विकल्प ढूंढ ले, क्या बाप का भी विकल्प हो सकता है? पिता का नहीं। जब पिता का विकल्प नहीं हो सकता, तो भगवान का विकल्प कैसे ढूंढ लिया आपने? या हो सकता, कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि ढक दो, तो सही कहा कि आप लोगों को तो समझा नहीं सकते। अक्कल होती आप लोगों के पास तो रखते ही ना जी। वो तो अक्कल नहीं थी, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अब अपनी मूर्खता में पर्दे ही ढक दो। हाँ, उन्होंने कहा कि जगत गुरु जो आने वाले हैं शंकराचार्य महाराज जी मंदिर में, वो भी उनसे कम नहीं है। उन्हें भी लोग उनकी तरफ पूछते, तो आप एक काम करिए उनका ही फोटो लगा दीजिए। उन्होंने ऐसा भी कहा, जब आपको इन्हें ही मानना है तो। भाई जब आप
जब आप किसी और का सम्मान कर सकते हैं तो अपने चाचा का ही कर लो जी। ऐसा है कि भाई जब किसी और को रखना है तो फिर अपने गुरु को रख लो जी। भाई गुरु भी तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के तुल्य है, पर गुरु भी हमारे यहाँ एक गुरु का स्थान कहाँ है, भगवान का स्थान कहाँ है, इतनी समझ सबके अंदर होनी चाहिए। एक्चुअली ये सब समस्याएं इसलिए पैदा हो गई क्योंकि इतनी समझ ही नहीं है कि भगवान कौन है, भगवान कौन नहीं है, किसी ईश्वर की दृष्टि से देखें, किसी अब लोगों को यही नहीं पता कि देवता और भगवान में अंतर क्या है, देवता कौन है, भगवान कौन है। अब जब सनातन के बारे में आप पढ़ोगे नहीं, सत्संग करोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फिर अज्ञानता हावी होती चली जाएगी, किसी को भी भगवान मान लिया जाएगा। पति के साथ क्यों नहीं रहते आप? उनके परिवार वाले ने मेरे साथ बहुत मतलब गलत व्यवहार किया। मैं ये नहीं बोलती महाराज कि हर जगह मैं सही थी, थोड़ी बहुत जगह मेरी भी गलती थी, पर मैं हर बार परिवार को लेके चली हूँ। पर मेरे भाव में ऐसा हुआ कि वो छोड़ के चले गए मुझे और मैंने आपका विवाह किसने कराया था? महाराज गलती सब जगह मेरी है, मैंने अपने मन से विवाह किया था। आपकी पसंद से विवाह किया? हाँ महाराज। लव मैरिज किया? यस मैरिज। तो लव मैरिज कितने साल चली? 5-6 साल। 6 साल बाद 6 साल में 2 बच्चे हो गए आपके? हाँ महाराज। तो फिर 2 बच्चे होने के बाद लव मैरिज का क्या हुआ? कहाँ गए पति? क्या हो गया पति को? मतलब छोटी छोटी बात में झगड़ा जो भी होता था परिवार को लेके, तो वो मुझे बोलते थे कि घर से निकल जाओ आप। मतलब पति का तो आपकी मनपसंद की शादी थी, फिर पति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों शुरू कर दिया? पता नहीं महाराज, मैं खुद नहीं समझ पा रही। उनका किसी और स्त्री के साथ तो चक्कर नहीं है? मैं जहाँ तक का जानती थी तभी नहीं था, पर अब उनने दूसरी विवाह कर लिया, पर डिवोर्स अभी तक नहीं मिला है। तो डिवोर्स किसके साथ? आपके साथ? हाँ, मेरे साथ डिवोर्स नहीं करके उन्हें दूसरी शादी कर ली है। तो देखो, प्यार आपसे किया और शादी किसी और से कर ली, आपसे भी शादी कर ली। महाराज वही तो दुविधा है कि पूरा संसार छूट गया मेरा और वो। तो देखो, आपने जो लव मैरिज की तो आपने पहचान नहीं पाई कि ये प्यार नहीं करता, आपसे केवल आपका शोषण करना था उसे। नहीं महाराज, ऐसा हुआ कि बोलते मतलब उस समय में मेरा बुद्धि भ्रष्ट था, नहीं तो मेरे परिवार की तरफ से जो ज्ञान मिला था मुझे वो लाइन पे जाना नहीं था। तो आपके परिवार के ने समझाया था आपको कि बेटा लव मैरिज मत करो? बहुत समझाया था महाराज। देखो, लड़कियों को समझाया जाता है, लेकिन उस समय जब लव मैरिज का भूत चढ़ता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। महाराज मैं इतना बोलूंगी कि संसार में करना है करो, बिना माँ बाप के विरुद्ध किधर मत जाओ। माँ बाप की मर्जी के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। नहीं महाराज, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो, माँ बाप जब तक ना साथ दे, हाथ ना छोड़ माँ बाप का, पूरी दुनिया छूट जाती है महाराज उसके बाद। सही है। देखो, ये बहन लव मैरिज करके 5 साल में इनके 2 बच्चे हो गए और वो आदमी जिनसे इनको लव था वो किसी और से लव करने लग गया, उसे किसी और से प्यार हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली, इनको छोड़ दिया। इसलिए लव मैरिज में ना पड़ो, माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह करना चाहिए। जब परिवार की राजी मर्जी से करते हैं तो रिश्तों को चलाने और निभाने का एक दबाव रहता है दोनों परिवारों के ऊपर, इसलिए इस परंपरा को बनाए रखिए। एक गलत डिसीजन सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है, एक गलत निर्णय। तो अब आप दूसरा विवाह करना नहीं चाहती कि दूसरा? नहीं महाराज, नहीं करना। अब संसार से मन उठ गया है। क्यों? क्योंकि महाराज जहाँ तक मुझे पता है मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया था। वहाँ पे 3 देवर थे, तीनों देवर को अपने भाई समान माना, छोटे 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, इतने छोटे छोटे थे। तो मैंने अपने तरफ से सब रिश्ता निभाया, पर बदले में मुझे जो मिला महाराज मुझे नहीं अब करना। अच्छा, जो आपके पति हैं वो उनसे अब बात नहीं होती आपकी? नहीं, मैं नहीं करती। मैंने 2-3 बार कॉल किया पर वो बराबर बात नहीं करते मुझसे। ऐसे ही है बेटा, इसलिए किसी बेटी को ये गलती नहीं करना चाहिए जो गलती इन्होंने की है। हर बेटी के लिए ये मैसेज है। महाराज अब मेरा जो परेशानी है उसका चिंता ना करो, भगवान आपकी परेशानी दूर करेंगे, भगवान सुखी रखेंगे आपको। चलो, कोई व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा भावना से नाम जप करे, पूजा पाठ करे, उसके बाद भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां और असफलताएं लगातार आती हैं, तो ऐसे में व्यक्ति का भक्ति से थोड़ा सा मन विचलित होता है और नास्तिकता थोड़ी सी सवार होने लगती है। ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और तो नास्तिक होके भी क्या फायदा है? नास्तिक यदि आप हो जाते हैं तो इसमें कोई लाभ है यदि हो नास्तिक होने से? अरे भाई, असफलताएं आप मेहनत करते रहिए, कार्य करते रहिए। सफलता असफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। भगवान ने आपको आंखें दी, जीवन दिया। लंगड़े होते तो क्या करते? अंधे होते तो क्या करते? जीवन दिया। आप कह रहे हैं असफलता। अरे भाई, आपकी आंखें हैं, क्या ये आपकी सफलता नहीं है? जी महाराज जी। आपके दोनों हाथ सही हैं, क्या ये आपकी सफलता नहीं है? आपके दोनों पांव से आप चलते हैं, क्या ये आपकी सफलता नहीं है? क्या इस बात का ईश्वर को आपने कभी धन्यवाद दिया? जी महाराज जी। धन्यवाद नहीं देते और काम ना चले, मेहनत ना आप करो, अरे हम तो अब नास्तिक हो रहे हैं, ईश्वर की भक्ति किए तो थे, मिला क्या? तो मतलब भगवान की भक्ति भी आप लोग स्वार्थ से ही करते हो
कि हमें कुछ मिलता रहेगा तो भगवान की सेवा पूजा करते रहेंगे, नहीं मिलेगा तो हम नास्तिक हो जाएंगे। ये तो आप भगवान को धमकी दे रहे हो कि प्रभु हम नास्तिक हो जाएंगे। हो जाओ, किसका फायदा है, किसका? भगवान का। तुम नास्तिक रहो चाहे आस्तिक, भगवान तो भेद नहीं करते। सूर्य भगवान का प्रकाश तो आस्तिक नास्तिक दोनों के लिए बराबर है, नदी का पानी आस्तिक नास्तिक दोनों के लिए बराबर है, ऑक्सीजन नास्तिक आस्तिक ईश्वर दोनों को दे रहे हैं, आंखें हाथ पांव ईश्वर। ईश्वर तो पिता है, बेटा नालायक हो सकता है, बाप की करुणा थोड़ी बेटे से हट जाती है। तुम नास्तिक हो जाओ, ईश्वर को ना मानो। तो महाराज जी इसमें ये माना जा सकता है कि भगवान कोई परीक्षा ले रहे हो या फिर कोई और आध्यात्मिक कारण हो सकता है ऐसी नकारात्मकता आने का? देखो, परीक्षा ईश्वर तो ठीक है, लेते हैं नहीं लेते अलग विषय है, लेकिन आपकी असफलता की जिम्मेदार भगवान नहीं है। आपकी असफलता की जिम्मेदार आप ही हैं। जिस व्यक्ति ने बिजली बनाई, बल्ब बनाया, उसने 500 बार असफल हुआ, 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार असफल हुआ, पर वो हारा नहीं, बनाता रहा, करता रहा, एक दिन सफलता मिल गई। असफलता क्या है? सफलता का प्रयास छोड़ देना ही तो असफलता है। मत छोड़ो ना, करते रहो कार्य। कब तक असफलता आएगी? एक दिन आप जीत जाओगे, असफलता हार जाएगी। कि मैं कई सालों से 5 साल से देख रहा हूँ कि मेरे कई शादी के रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते फाइनल भी हो रहे हैं, हर चीज मतलब इंगेजमेंट तक जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। आजकल क्या है, लड़कियां बहुत कम हैं। ये तो सही, बहुत कमी है लड़कियों की। महाराज अब देखो फिर ऐसा है, कुछ लड़कों को कुंवारे रहना ही पड़ेगा। तो आप मार्गदर्शन बताइए गुरुजी, क्योंकि हमारे यहाँ गुप्ता में जो है कुछ लोग ये अग्रवाल में ही अपनी बेटी दे रहे हैं, अग्रवाल में दे रहे हैं, मगर अग्रवाल वाले जो हैं बेटियां अपनी लड़कों, हमको नहीं, गुप्तों में नहीं दे रहे हैं। क्यों? बस यही रीजन है। तो आपको गुप्ता की नहीं मिल रही है? नहीं गुरुजी, मिल रही है, जो मिल रही है वो सही नहीं मिल रही। तो आपको कैसी चाहिए? सही कैसी चाहिए? जो सही हो। नहीं मतलब आप जो घर लेके चले, घर आए और घर लेके भाग जाए, घर लेके चले, लेके। जी गुरुजी, आप मार्गदर्शन दिखाइए कि मैं आगे क्या करूं। आपको कैसी चाहिए पत्नी? घर लेके चले। गुरुजी आप तो सब जानते हैं, तो आप बताइए, सन्यास ले लें? नहीं, सन्यास ना लो नहीं, क्योंकि मैं अकेले घर का हूँ, ले भी नहीं सकता, घर वाले तो ताना मारते हैं। रीजन क्या है कि हमसे छोटों की जो है। कितने साल के हो आप? मेरी 28 है। 28 हो गई जी। पढ़ाई हो गई है आपकी? क्वालिफिकेशन इंटर तक थी बस, CBSE से। काम धाम कर रहे हो? बिजनेस है? दोनों बिजनेस अपने दोनों है। कितना कमा लेते हो महीने का? वही महीने में हमारा जो है प्रॉपर्टी 60 से 70 हजार, और पापा का भी, वो भी हम ही देखते हैं। तो 70,000 आप कमाते हो? बाकी गाड़ी का रेंट अलग आता ही है। कितना? वही जो भी जब कैटरिंग वगैरह, ये कैटरिंग का काम भी हमारा चलता है। तो कितना कमा लेते हो? वही महीने में जो है 80-90 हजार आ जाता है। तो सुन लो लड़की वालों, ये रहा लड़का, 80-90 हजार रुपए कमा रहा है और गुप्ता है। तो आपको पसंद आए तो जिसको भी पसंद आए बातचीत कर लेना, ठीक है? तो आप महाराज जी मार्गदर्शन आप दीजिए। अब बता तो दीजिए, हो जाएगी शादी आपकी? नहीं, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर नहीं भी कर रहे हैं हम शादी, तो इसके अलावा हम क्या करें? नहीं, शादी कर लो। अब पहले शादी के लिए बोला तो शादी हो जाने दो। अब कभी कभार सिया गोयल जैसी मिल गई, वो जाके पहाड़ों से धकेल दी, उसका तो 17 करोड़ था प्रॉपर्टी, हमारा तो उसके आगे कुछ भी नहीं। फिर तो हम क्या करेंगे सर, बताइए? सही है, लड़की इतना बड़ा आदमी था, वो 500 करोड़ का मालिक था, उसे भी गिरा दिया मार के। लड़कियां चाहती क्या है? 500 करोड़ वाले को लात मार रही तो हमारी 70-1 लाख रुपए क्या है? हाँ, तुम्हारे 80,000 क्या है? एक तो ऊपर से पहाड़ से फेंक दे रही, दूसरी ड्रम में भरे दे रही, तीसरी कुकर में गला दे रही, और हमें कितनी करनी होगी गुरु महाराज जी? कहीं तुम भी ना पैक हो जाना ड्रम में। वही मैं सोच रहा हूँ कि आप मार्गदर्शन शादी करने से पहले घर में नीला ड्रम हो तो फेंक बाहर करना। ड्रम है ही नहीं लिया, जो टंकियां रखी हैं वो ब्लैक हैं। हाँ सही है, नीला वाला मत रखना। चलिए महाराज जी, कमेटी बहुत भगवान करें आपका शादी ब्याह हो जाए। बस आप आशीर्वाद दीजिए, बिजनेस अच्छा चलता रहे। चलेगा और होगी, चिंता ना करिए। थैंक यू। पति पत्नी के बीच में हमेशा सांस टांग लड़ाती रहे हर चीज में, ना उनको प्राइवेसी दे, ना उनको ठीक से खाने देना, कहीं घूमने जाने दे, और वहीं बीच में घुसी पड़ी होगी, ना पति को पत्नी के पास आने देगी। तो वहां पे क्या करना चाहिए एक औरत को? वो सास हाँ, सास, वो सास अगले जन्म में नाली का कीड़ा बनेगी। पति पत्नी के बीच में टांग अड़ा रही है जी, बताओ। तो ये तो नाली का कीड़ा बनेगी, वो पापनी। और पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी के प्रेम में तीसरे को एंट्री नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में तीसरे को नहीं घुसना चाहिए। पति पत्नी के प्रेम में जो पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ता है, जो पति पत्नी के बीच में खटास पैदा करता है, उसके प्रेम में प्रवेश करता है, वह घोर नरकगामी, शास्त्रों में लिखा है कि बहुत बड़ा पाप है। भाई यही तो हुआ पांडु के साथ। भाई उदाहरण देख लीजिए, पांडु एक संत जी थे, शाम का टाइम था, उनकी पत्नी बोली कि मुझे आपके साथ विहार करना है।
तो बोले कि अभी तो शाम का टाइम है, मैं तपस्या में हूँ, पर तुम्हारी इच्छा है तो दोनों हिरन हिरनी बन गए। चूंकि संत थे, वो तपस्वी थे, तो रूप बदल सकते थे, उनके पास पावर थी, तो हिरन हिरनी बन गए और हिरन हिरनी बन करके दोनों विहार करने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगे। तभी पांडु आए, तो पांडु को लगा कि हिरन अच्छा है, तो उस समय हिरन हिरनी दोनों पति पत्नी के संबंध में थे। उसी समय पांडु ने हिरन को मार डाला, बाण मारा तो लग गया, और जब लगा तो संत जी ने वो प्रकट हो गए अपने वास्तविक रूप में। अरे पांडु, तूने क्या किया? हम पति पत्नी साथ में रमण कर रहे थे, तू पति पत्नी के प्रेम में विक्षेप पैदा किया है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, जब तू काम भाव से अपनी पत्नी का स्पर्श करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो पति पत्नी के बीच में घुसने के कारण ही पांडु की मृत्यु हुई थी। तो ये बता देना उस सास को जो पति पत्नी के बीच में घुस रही है। कल किसने देखा है आज को हम खोएं क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। राधे राधे। लिखा मुकद्दर का मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होना है वो होनी होके रहेगी किसी बहाने से। खुश रहा करो बस। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपकी मैया सुनने के लिए दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, आप ही मैया हो? नहीं, आपके मुंह से मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे बोलते हो, मैया। मैया। शादी नहीं हुई? नहीं, उसने किसी और से शादी कर ली। मुझसे झूठ बोल के। तो फिर वो चाइना मॉडल था। वो क्या था? चाइना मॉडल। आप ब्रांडेड पकड़ो, अच्छी कंपनी का ब्रांडेड। सुनो, आप भी एक अच्छा सा लड़का आपके माँ बाप देख लेंगे। अच्छा, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। आप समझ आ रहे हैं ना, पहले नहीं आया था। पहले बोला था शादी करूंगा। हाँ सर, बोला था कि मैं शादी करूंगा। सॉरी सर, नहीं गुरुजी। हाँ। क्या? पहले बोला था, पर कि फिर बाद में बोला कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी। तो आपसे भी सुंदर मिल गई होगी उसको? उसके नहीं, बहुत काली सी है, दत्तों से दांत भी बाहर है उसके। दतलू है बहुत ज्यादा। कम से कम अच्छा मॉडल तो लेता, मुझे छोड़ रहा था। तो आपको छोड़ के भी उसने? मैं तो उसके आगे लाख गुना अच्छी हूँ। फिर भी आपको छोड़ दिया? कहते हैं फैमिली के लिए छोड़ा है। अच्छी बात है, सबको अपनी फैमिली के लिए करना चाहिए। तो आप अपने फैमिली के लिए करोगी कि नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल करूंगी। तो अब तो नहीं किसी के चक्कर में पड़ोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब शादी के बाद ही दोस्ती करना किसी से? वो भी नहीं करूंगी। क्या? शादी नहीं करेंगे? शादी करूंगी, फिर शादी के बाद जो है मेरा पति है और कोई नहीं। मेरा पति, मेरा परमेश्वर। पहले बना तो लो पति। अभी पति बना नहीं गुरुजी, बनेगा वो तो। चलो, भगवान करे आपको ब्रांडेड पति मिले। थैंक यू गुरुजी। अभी चाइना मॉडल मिला था। एक बार राधे राधे। और राधे राधे। मैया ब्रांडेड पति मिल जाए आपको। पंडित जी, मेरा ये सवाल है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ की दिशा कैसे ढूंढें? मतलब हम काम करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, बट उसकी तरफ की जो प्रगति है वो दिखती ही नहीं है। क्या पढ़ाई की है आपने? मैं मेडिकल की तैयारी कर रही थी। तो अब इसमें क्या नहीं दिख रहा है? मैं पंडित जी इस पे काम करती जाती हूँ, पूरे साल मेहनत करती हूँ, पर जब एग्जाम आता है तो जैसे एक काला बादल छा जाता है और वो कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। कौन कहता है? काला बादल? तो आपके एग्जाम बारिश में रहे होंगे, फिर बादल छाए होंगे आकाश में। हैं? देखो, वो मन कहता है नहीं हो पाएगा। अब ऐसा ऐसे उल्टा कर दो। अब आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हो पाएगा, हम कर पाएंगे। हम कैसे करूं पंडित जी? वो भी नहीं समझ आता है। लोग कहते हैं ध्यान करो, मैं ध्यान नहीं कर पाती। देखो, ऐसा है, करने वाला सब कुछ कर सकता है। ये सब कैसे होगा? मैं अभी एक किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था। ऑस्ट्रेलिया में एक लड़का पैदा हुआ। पैदा होते ही ना तो उस लड़के के हाथ थे दोनों, ना तो पांव थे। पांव का हल्का सा एक छोटा सा पंजा था, वो भी आधा, जिसमें उंगलियां थीं। और वो बंदा अभी भी है। सोचिए, वो जिसके दोनों हाथ नहीं, जिसके दोनों पांव नहीं, पांव का केवल एक पंजा था जिसमें उंगलियां थीं, बस आधा पंजा। उस बंदे को सब लोग क्या बोले, ये क्या करेगा, क्या करेगा। आज वो दुनिया का अमीर व्यक्तियों में एक अमीर व्यक्ति है। उसने पूरी पढ़ाई की। उसने अपने पांव के हाथ से तो लिख नहीं सकता, हाथ तो है नहीं, पांव से लिखता है। सारे एग्जाम उसने पांव से क्लियर किए, सारा कुछ किया, और वो हिम्मत नहीं हारा, जबकि उसके हाथ पांव नहीं थे। वो हिम्मत नहीं हारा, तुम हिम्मत हार के बैठ गई।
एक लड़की है भारत की, वो ट्रेन से कहीं जा रही थी, तो वो ट्रेन से ना पता नहीं कैसे गिर गई, और जब गिरी तो उसके ट्रेन से ही दोनों पांव कट गए, और दोनों पांव कटने के बाद लोगों ने कहा तो ये लंगड़ी हो गई। लेकिन उस लड़की ने, समाज ने उसे लंगड़ी कहा, पर उसने अपने को लंगड़ी नहीं कहा। उस लड़की ने, जिसके दोनों पैर नहीं थे, उसने सबसे ऊंची चढ़ाई चढ़ करके और पदक जीता था, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी वो, भारत की लड़की, और वो अभी जीवित है, अभी भी वो लड़की है। पांव कट जाने के बाद जैसे दुनिया, और जब पांव कटे ना तो रात भर वो लड़की वहां पड़ी रही। अब पांव कट गए, रात को एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन चल, उसके ऊपर से 50 ट्रेन गुजर गई और वो पड़ी रही। रात को चूहा आए, उसके पांव को खाने लग गए। सवेरे हॉस्पिटल में भर्ती हुई, सबको लगा मर जाएगी, पर वो मरी नहीं। वो जब मरी नहीं तो उसको लगा कि ईश्वर ने मुझे किसी विशेष लक्ष्य के लिए बचा रखा है। वो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना, वो चढ़ाई चढ़ी। तो हिम्मत यहां होती है। अपाहिज व्यक्ति पांव से नहीं होता, बुद्धि से व्यक्ति अपाहिज हो जाता है। यदि बुद्धि नहीं चलाई, सही दिशा नहीं पकड़ी, यदि उसने मान लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो अपाहिज है। पांव हाथ से कोई अपाहिज नहीं होता। जिनके पांव हाथ नहीं है उन्होंने भी इतिहास रचे हैं। करने वाला सब कर सकता है, नहीं करने वाला, आपके दोनों पांव हाथ सलामत हैं, पढ़ी लिखी भी हो, लेकिन आपको बादल आके कह रहा तुम नहीं कर पाओगे, ये तो मानसिकता नकारात्मक है, नेगेटिविटी है। इसे पॉजिटिविटी में बदल लो। आज जो संस्कारों की कमी आ रही है, जैसे हमारे इतिहास भरा पड़ा है वीरों से। वीर शिवाजी इसलिए बने कि उनके साथ माता जीजाबाई थी। बिल्कुल। बालक नरेंद्र इसलिए विवेकानंद बने कि उनके साथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे जी। महाराणा प्रताप इसलिए महाराणा प्रताप बने कि उनके साथ माँ जयवंताबाई जी थी। तो हमारे समाज में जो आज जो जैन जी है, जो दिग्भ्रमित हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता भी उसमें दोषी हैं। हाँ, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। लिखा है चाणक्य ने कि वह माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े शत्रु हैं जो माता पिता अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार, सही शिक्षा नहीं देते। महाराज जी, आज हम देखते हैं समाज में कि बच्चों को फूल की तरह पाला जा रहा है, बल्कि बच्चे जो हमारे आज जो लड़के हैं उन्हें कल के दिन समाज में जाना है, तरह तरह की समस्याओं का समाधान करना है। तो हम, क्योंकि मैं पैसे से एक टीचर भी हूँ, तो मैं समाज में देखता हूँ कि टीचर ने बच्चों को डांट दिया तो माँ बाप आ जाते हैं उसका पक्ष में। मूर्ख हो गए हैं आज के लोग। परवरिश जितनी अच्छी होगी संतान उतनी श्रेष्ठ होगी। सीता मैया ने लव कुश को जन्म देने से पहले राम से कहा कि राम आज्ञा दीजिए, कहाँ जा रही हो सीता, आप मुझे वनवास भेज दीजिए। क्यों? बोले अयोध्या का माहौल अच्छा नहीं है। क्या माहौल अच्छा नहीं? इस अयोध्या में कैकई जैसी विचारधारा है, मंत्रा जैसी विचारधारा है, और इस समाज में एक वस्त्र के कहने से ना माँ सीता को बोल दिया कि तुम अपवित्र हो, पता नहीं रावण क्या रह के आई हो, सही हो कि गलत। तो माता सीता ने कहा कि अयोध्या का वातावरण सही नहीं है, यहाँ का समाज सही नहीं है। वस्त्र कह रहा है, समाज कह रही है मुझे कलंक जाने बिना, पड़ताल किए बिना, जबकि मैं अग्नि परीक्षा दे चुकी हूँ, फिर भी मुझे गलत कहा जा रहा है। मेरे बच्चे इस माहौल में रहेंगे तो मेरे बच्चों का संस्कार बिगड़ सकता है। राम आज्ञा दो, मैं ऋषियों के पास जाके अपने बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ। सीता जी ने आज्ञा ली। लोग कहते हैं राम ने वनवास भेजा, राम ने नहीं, सीता माँ की इच्छा थी, मैं इस माहौल में बच्चे नहीं रखना चाहती। लव कुश को वहां जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, जब योग्य बन गए तब राम को सौंप करके माता सीता